तबाही और हादसों के इतने मंजर देखने के बावजूद हम एक ऐसे हादसे की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसके सामने अब तक के सभी हादसे बौने पड़ जाएंगे। तेजी से अपने कदम फैलाता यह नया हादसा बीमारियों से लड़ने की हमारी ताकत को ही खत्म कर सकता है। दिमाग, लिवर, किडनी, दिल और आंतों जैसे हमारे कई महत्वपूर्ण अंग इस नए हादसे की चपेट में आ सकते हैं। यह नया हादसा किसी डरावनी फिल्म की कहानी का कोई हिस्सा नहीं है। यह तो एक ऐसा सच है जो पिछले कोई 20 सालों से दुनिया के कई देशों में लोगों की सेहत और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। भारत के लोगों की सेहत और उनका खाना इस नए हादसे का अगला निशाना है। ट्रैफिक लाइट के लाल होते ही सड़क पर तेजी से दौड़ रहे वाहन जैसे ही रुकना शुरू करते हैं, 8 साल की सुनीता की आंखों में चमक आ जाती है। इससे पहले कि लाइट फिर से हरी हो, सुनीता कलाबाजियां खाकर लोगों का ध्यान अपने ओर खींचती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने पेट की भूख को मिटा सके। सुनीता और इस धरती पर रहने वाले हर एक प्राणी के बीच कम से कम एक समानता जरूर है, और वो ये कि भूख हम सबको लगती है और जिंदा रहने के लिए हम सभी को खाना खाना पड़ता है। लेकिन शायद ही कभी आपने ये सोचा हो कि जो खाना हमें जिंदा रखता है, अगर वो ही हमारी जान का दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? Food can start killing people. कैसे मर जाएंगे बताइए? गीला होगा तो मर भी सकते हैं। Which food may kill me? हाँ, वैसे पहुंच सकता है। If it is not cooked properly. Why should food kill me? वो तो खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा खाना खा रहा है। हाँ, अगर उसमें कुछ मिलावट हो तो बिल्कुल नहीं मर सकते। खाना चाहिए तो आदमी जीता मरता है। और No, I didn't say that something's wrong with the food. आप मुझ पर बेवजह डर फैलाने का इल्जाम भले ही लगा लें, लेकिन सच तो यह है कि एक लंबे अरसे से जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड के नाम पर कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी थाली में जहर परोसने का एक गहरा षड्यंत्र रच रही है। हमारे खाने को अपनी बेतहाशा आमदनी का जरिया बनाकर वो अपनी तिजोरियां भरना चाहती है। समय रहते अगर हमने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो उनकी ये चाल हमारे खाने को हमारी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बना सकती है। अनेकता में एकता की पहचान वाले हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाने को भगवान का स्वरूप समझते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि इन दिनों जीएम फूड के नाम पर दाल, चावल और सब्जियों जैसे हमारी रोजमर्रा के खाने की चीजों में जानवरों और कीड़े मकोड़ों के जीन डालकर उन्हें हमारी सेहत का दुश्मन बनाया जा रहा है। जेनेटिक मॉडिफाइड फूड जो आदमी को दिया जा रहा है या जो दिए जाने की तैयारी की जा रही है, उसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि हमारे जीन्स के ऊपर आक्रमण होगा, और जब हमारे जीन्स के ऊपर आक्रमण होगा तो हम उस जैविक आतंकवाद से या जेनेटिक प्रदूषण से अपने आप को कभी नहीं बचा पाएंगे। जीएम फूड हमारी सेहत के लिए कितना घातक हो सकता है, इसका सबसे पहली बार पता 1989 में चला, जब अमेरिका में एल ट्रिप्टोफैन नाम के हेल्थ टॉनिक ने कोई 100 लोगों की जानें ले ली और कोई 5 से 10 हजार लोगों को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। जीएम टेक्नोलॉजी से बने इस टॉनिक को बनाने वाली जापानी कंपनी शोवा डेनको पर अमेरिका के एक अदालत ने $2 बिलियन यानी 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना तक ठोक डाला।
individuals started going to doctors with all sorts of very डॉक्टरों के severe... पास मरीजों की संख्या बढ़ने लगी थी। सच तो यह है कि डॉक्टरों ने इतने सारे मरीजों को इतनी ज्यादा तकलीफ में पहले कभी नहीं देखा था। उनके बाल गिर रहे थे, याददाश्त कमजोर होने लगी थी और मांसपेशियां ढीली पड़ने लगी थी। कोई 5 से 10 हजार लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए, जबकि कोई 100 लोगों की मौत हो गई। Disabled, about 100 died.